हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय आज बात करूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं महिलाओं का ये सवाल रहता है कि मैडम जो शुरुआती 3 महीने होते हैं वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं और हमें कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए या कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं खाने को लेकर के स्टार्ट करूं तो खाने से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा जो एक मिथ कह सकते हैं या कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं जो ये शो करती हैं कि हाँ ऐसा अबॉर्शंस के चांसेस हो सकते हैं, वो है पपाया को लेकर के यानी पपीता। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि मैम पपीता खाने के लिए हमें मना किया जाता है, तो क्या ये सच है? तो हाँ, जनरली क्या होता है जो रॉ पपीता होता है उसके अंदर एक पैप्सिन करके केमिकल होता है जिसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो कच्चा पपीता हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन पपीता अगर हम कहें कि पूरा चाहे वो पका हुआ है तो भी नहीं खा रहे हैं तो ये गलत है। तो अगर पूरा पका हुआ पपीता है वो आप इजीली ले सकते हैं फ्रूट के अंदर, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप इजीली खा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो कोई ऐसी मनाही नहीं है, सिर्फ रॉ पपीता मना किया जाता है। और आगे हम बात करें मेडिसिन को लेकर के, तो बहुत पेशेंट्स का ये भी मानना होता है कि मैम हमें मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं लेंगे शुरुआती 3 महीने में क्योंकि बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो ऐसा नहीं है, शुरुआती 3 महीने में कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए, दैट इज़ लाइक फॉलिक एसिड, जो कि बच्चे के आगे की ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प करता है। तो कहीं भी आप मेडिसिन को इग्नोर ना करें। देन मेडिसिन अगर जैसे आप कुछ और किसी चीज़ के लिए आप ले रहे हैं, सपोज आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो हाँ उन दवाइयों को हमें डॉक्टर से पूछ करके लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रेगनेंसी में हम दवाइयाँ ले रहे हैं और उसका असर हमारे बेबी पर हो सकता है। अब मैं बात करूंगी जनरली प्रेगनेंसी में जो तीसरा एक मिथ होता है वो है अल्ट्रासाउंड को लेकर के, कि अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो कहते हैं मैडम 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं अब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। जनरली जैसे ही आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो अराउंड 5 वीक्स आपको अल्ट्रासाउंड फर्स्ट सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमें ये देखना होता है, कई बार क्या होता है फर्स्ट जो 5 वीक्स होते हैं उसके अंदर हमें ये ज़रूरी जानना होता है कि प्रेगनेंसी आपकी बच्चेदानी में ठहरी है या कहीं नलियों में तो नहीं ठहर गई है, क्योंकि अगर नलियों में ठहर गई है तो वो रप्चर्ड होने के चांसेस होते हैं। और अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड इज जस्ट लाइक अ साउंड वेव्स। तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट सोचते हैं कि हम अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो बच्चे को असर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर वेव्स का असर पड़ेगा। तो वो आवाज़ की जैसे हम जब बोल रहे हैं उसमें जो रेज निकलती हैं वैसा ही अल्ट्रासाउंड की कुछ वेव्स होती हैं और जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होती। और बहुत सारी प्रेगनेंसीज तो ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें 20-20 डेज पे अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ आप डरिए मत। तीसरी चीज़ होती है प्रेगनेंसी में बहुत पेशेंट की कंप्लेन होती है वॉमिटिंग्स को लेकर के कि मैम बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो उस केस में मैं बताना चाहूँगी कि वॉमिटिंग होना नॉर्मल एक आम बात है। हाँ, इसके लिए आपको दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये रहता है कि आपको बहुत थोड़ा कुछ कुछ बीच में खाते रहना चाहिए ताकि आपका स्टमक जो है वो ज़्यादा देर के लिए एम्प्टी ना हो और एसिडिटी ना बने, जिससे आपको फिर वॉमिटिंग इश्यूज प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ वॉमिटिंग को लेकर के एक जो रहता है वो ये हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि पेशेंट्स मैंने देखा है बहुत आते हैं कंप्लेन करते हैं कि मैम हमसे खाया कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन घर में सब लोग प्रेशर कर रहे हैं कि बहुत खाना चाहिए आपको, इतना ये ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। तो स्टार्टिंग में नहीं खाया जाता है ये हम मानते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही फास्टिंग नहीं रहना है। अगर आपको बिल्कुल फास्टिंग रहोगे तो ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेशन में चले जाओगे। खाने पीने का हमें बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उसमें ही बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थैंक यू।